अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू रौनक इफ्तार। मैं हूं आपकी होस्ट शेफ़ शाय कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। और देखिए जनाब, रमज़ान शुरू भी हो गया और अब इख्तिताम पज़ीर है और बहुत जल्दी टाइम गुज़रता है। आज 26वां रोज़ा तकरीबन ख़त्म होने को है और आज की रात शब क़द्र, लैलतुल क़द्र, बहुत बरकतों वाली, बहुत रहमतों वाली रात है। ये वो रात है जिसका ज़िक्र कुरान शरीफ में आया है, इसके ऊपर एक सूरत भी नाजिल हुई है और हम सब कोशिश करते हैं कि इस रात हम इबादत करें, जितनी दुआएं मांग सकते हैं मांगें। और आपको जैसे हमने पिछले प्रोग्राम्स में ज़िक्र किया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम ताख़रातें जो आखिरी अशरे में होती हैं उसमें जागा करते थे, इत्तिकाफ़ में बैठते थे। और 27वीं की शब को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है और 27वीं की शब हम जागेंगे, हम इबादत करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो तमाम फ़रिश्ते जो ज़मीन पे उतरे हैं उनकी रहमतों से फ़ायदा उठाएँ। हो सकता है वो हमारा कोई पैगाम लेके हमारे बारी ताला तक जाएँ और हमारी कोई दुआ जो हमने दिल से मांगी हो, जो लीगल हो, जो अच्छी हो, वो पूरी भी हो। और इस बार मेरा ख़्याल में हम सबको मिलके पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की बक़ा के लिए और पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआ मांगनी चाहिए। अच्छा, एक तो बहुत ज़्यादा बरकतों वाली रात है और आज की रात वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने कौमी तराना चलाया और आप सोच रहे होंगे कि क्यों चलाया। तो इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो 27 रमज़ान को पाकिस्तान वजूद में आया था और इस लिहाज से भी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है तो यकीनन हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचेंगे। और दूसरी बात ये कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क मिला, लेकिन खुशकिस्मती के अलावा हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, दूसरों से हुस्न सलूक करके, ताकि क्योंकि जब आपके मुल्क में लोग आते हैं और अगर आप उनसे अच्छे से पेश आते हैं, आपके मुल्क का नाम ऊँचा होता है। और दूसरी बात ये कि जब आपका मुल्क अच्छे काम करता है, आगे आगे रहता है, तो ख़बरों में आपके मुल्क का नाम आता है और फिर लोग ये सोचते हैं कि अच्छा, ये पाकिस्तान एक मुल्क है जो इतना अच्छा काम कर रहा है। तो आइए हम सब मिलकर कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क का हमेशा हमेशा पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर नाम ऊँचा रखने की कोशिश करें। और इस सिलसिले में हमदर्द ने एक कैंपेनिंग भी वो लोग कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तान 27 रमज़ान का जो कि वजूद में आया था, तो उनको हमें चाहिए कि सपोर्ट करें, हम सब मिलके उनको सपोर्ट करें। और क्यों ना हम दो यौम पाकिस्तान मनाएं, एक 14 अगस्त को मनाएं और एक 27 रमज़ान को भी मनाएं। और हमदर्द के बारे में तो आप जानते ही हैं, रूह अफ़ज़ा हमारे पास रखा हुआ है। हमदर्द एक बहुत पुरानी कंपनी है और इसको जो समझिए इसके फाउंडर जो थे हकीम मोहम्मद सईद, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी 1948 में। वो गवर्नर सिंध 1993 से 94 तक गवर्नर के सिंध के गवर्नर भी रहे। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तकरीबन 179 किताबें उनके हिस्से में आती हैं। 500 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे साइंस पे, मेडिसिन पे और हिस्ट्री एंड इस्लाम। उसके अलावा इन्होंने 5 मिलियन से भी ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया और बाकी बातें हम करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो होपफुली हमारे पास इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में एक बहुत मज़ेदार सी तवा चिकन है जो कि बेसिकली पाकिस्तानी ही डिश है। और ये कहाँ से आई, कैसे आई, ये मैं आपको बताऊँगी जब हम किचन में जाएंगे। अभी जा रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक पे। ये है महीना बरकतों और नेमतों से है भरा, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान।
जी वेलकम बैक। एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान का, और आपसे जो मेरा सवाल है, आज मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो मैं गाहे बगाए पूरे शो में देती रहूँगी, तो आप बिल्कुल स्विच ऑफ नहीं कीजिएगा टीवी को या किसी और चैनल पे मत जाइएगा। सबसे पहला सवाल यह है कि जो लफ्ज़ पाकिस्तान है, जो हमारे मुल्क का नाम है पाकिस्तान, इसका मतलब बताएं कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। और जो सही जवाब देगा उसको रूह अफ़ज़ा की जानिब से एक बहुत ज़बरदस्त सा हमदर्द की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। जनाब, आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी पाकिस्तानी डिश जिसका नाम है तवा चिकन। और ये मैंने पहली बार खाई थी जो वो है ना वहाँ का शाही किला लाहौर का, वहाँ पे मुझे रिकमेंड की थी हमारे एक दोस्त हैं, बड़ी अच्छी उनकी मूवी भी आपने अभी आने वाली है ईद पे, मेरे ख्याल में ईद के बाद आएगी, मिकाल की। उन्होंने मुझे कहा था कि लाहौर आई हैं तवा चिकन ज़रूर खा के जाइएगा, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, सिंपल सी रेसिपी है, वैसे तो ये बोन वाली चिकन के साथ बनती है, मगर क्योंकि प्रोग्राम में टाइम कम होता है तो मैं थोड़ा रिस्क नहीं ले रही हूँ और बोनलेस बना रही हूँ इसको। इसमें जो चीज़ें जाएंगी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर सारी मेरे पास चीज़ें रखी हुई हैं। इसमें टमाटर हैं बारीक कटे हुए, प्याज हैं, धनिया है, लेमन जूस है, हरी मिर्चें हैं, गार्लिक है, रेड चिली पाउडर है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च भी है, इसमें नमक भी जाएगा, लेमन जूस भी जाएगा और थोड़ा सा धनिया भी। अच्छा, आधा जो इसमें से मसाला है उसको मैं बिल्कुल अच्छा सा ब्लेंड कर लूँगी और चिकन को मैरिनेट करके आप ओवरनाइट रख दें फ्रिज के अंदर। और आधा मसाला जो है वो जो आप तवे पे इसको पकाएंगे तो उस वक्त आप इसके मिक्स करेंगे ताकि इसका एक अच्छा सा इफ़ेक्ट भी आए और बहुत ही फ्रेश इसका टेस्ट आएगा। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है और बहुत आसान है, सो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे टमाटर डाल दिया इसमें मैंने आधा, इसमें आधी मिर्चें भी डाल देती हूँ मैं, और जनाब इसमें जाएगा गार्लिक, और जी तवा चिकन आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी। और जनाब इसमें जाएगा प्याज, और प्याज के अलावा इसमें जाएगा लेमन जूस, और इसमें लाल मिर्च पाउडर या अगर आपके पास कोई जैसे देगी हांडी का मसाला होता है ना, आप वो भी डाल सकते हैं। ये हम डालेंगे इसके अंदर, और इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी हम डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इससे हम इसको मैरिनेट कर लेंगे ओवरनाइट, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि ओवरनाइट जब आप इसको मैरिनेट करेंगे ना तो फिर इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा। तो एक पेस्ट की तरह की चीज़ बन जाएगी। तवे को हम ज़रा सा ऑन कर लेते हैं, चूल्हे को, और उसमें मैं ऑयल भी डाल देती हूँ। आइडियली अगर आपके पास बड़ा तवा हो तो उस पर बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि थोड़ी चिकन ज़्यादा है, मगर मैं कोशिश करूँगी कि इसको इसमें अकोमोडेट कर लूँ। हमारे साथ एक कॉलर भी है। कौन है? नाजिया हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और आपको हमेशा की तरह अप्रिशिएट करूंगी। ढेर सारी दुआएं आपके लिए, आपकी टीम के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और बहुत तरक्की और कामयाबी दे। आमीन आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली दुआ। और बताएं क्या हाल चाल हैं आपके, और सवाल का जवाब दें बल्कि सबसे पहले। बिल्कुल, इंग्लिश में तो मेरे ख्याल से है लैंड ऑफ द प्योर, और उर्दू में ही होगा कि पाक लोगों की रहने की जगह। बिल्कुल। और दूसरा, मैं आज जो आपने बात की है, बड़ी खूबसूरत आपने जो है पॉइंट रेज किया है, और मैं उसी को फॉलो करूंगी, उसी पे बात करना चाहूंगी थोड़ी सी। मैं ये कहूंगी कि जैसा कि 27 ऑफ रमजान को पाकिस्तान इत्तफाक से ऐसा हुआ कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेट 27 की थी रमजान की, ठीक है, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और हम लोगों को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि शुक्र करना चाहिए, और अपनी दुआओं में पाकिस्तान को, इसमें रहने वालों को याद रखना चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को बहुत तरक्की और कामयाबी दे, और जितने मुश्किलें, जितने परेशानियां उनको दूर फरमाए। बिल्कुल सही। थैंक यू। मैं ये कहूंगी कि मनाना चाहिए इस दिन को, 14 अगस्त को भी और 27वीं रमजान को भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं भी आपसे 100% अग्री करती हूँ। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि तवा चिकन जो है इसको मैंने तवे पे डाल दिया है, और बेसिकली आप करेंगे, मैं कह रही थी ना आपसे कि थोड़ा सा बड़ा तवा हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको भी इस तरह मैनेज कर लेंगे। अब इसको मैं थोड़ी देर पकने दूंगी, थोड़ा सा आप फैला दें इसको, और इसको मैं थोड़ी देर पकने दूंगी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इसको हिलाऊंगी जलाऊंगी, थोड़ा सा ये अच्छी सी पक जाएगी। और जब बिल्कुल एंड इसका पकने का होगा ना, जिसमें तकरीबन लगेंगे 15 मिनट लगेंगे, तो फिर मैं ये तमाम जो बाकी मसाले मैंने बचा के रखे हैं ये भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसका लुक जो है वो बहुत फ्रेश आएगा।
अभी आपको लग रहा है कि तवा छोटा है और चिकन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी चिकन पकेगी, थोड़ी सी श्रिंक होगी तो फिर ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हम कर रहे हैं, मैं बना रही हूँ आज बहुत ही मज़ेदार सा कबूली पुलाव। कबूली पुलाव जो हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में जो कबूली बनती है वो चने की दाल और चावल के साथ बनती है, और टमाटर का मसाला होता है, उसमें हल्दी होती है, उसमें अदरक लहसुन का पाउडर वो होता है, पेस्ट होता है। लेकिन अफ़गानिस्तान में एक कबूली बनती है जो कि आलू से बनती है। वो बेसिकली उसको कहते हैं काबुली दम पुख्त, तो बेसिकली दम लगा के बनाते हैं। तो काबुली से जो वर्ड है ना, ये कबूली मेरे ख़्याल में हमने ले लिया है, लेकिन हम टोटली डिफरेंट चीज़ बनाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बेसिकली वैसे ही मसाला हम बनाते हैं टमाटर का, और नमक, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट होता है इसके अंदर, और आलू को तकरीबन क्यूब्स बना के उनको काट के वो डालते हैं। और ये तमाम चीज़ें जब हल्की अच्छी सी गल जाती हैं तो फिर हम इसमें चावल डाल देते हैं, और जब चावल पक जाते हैं तो फिर हम इसमें थोड़ा सा, आप चाहें तो ज़र्दे का रंग भी डाल सकते हैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए। और एंड में फिर इसमें जब इसको दम लगा दें आप, उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना काट के इसमें मिक्स कर दें, और फिर आप इसको खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जनाब, ये आज मैं 2 चीज़ें बना रही हूँ, और इसके अलावा बन रही है एक तरह की मज़ेदार सी चटनी। अभी मैं कोशिश करती हूँ एक और तवा मंगाती हूँ, और इसको आधा आधा डिवाइड करके जल्दी से इसको भूनते हैं। वापस आएंगे तो टमाटर की चटनी बनाएंगे। आप रहिएगा हमारे साथ। टेक केयर। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर कहते हैं आपको खुश आमदीद। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज सी तवा चिकन, क्योंकि हम पाकिस्तान डे भी बना रहे हैं। आज 27 रमज़ान को पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था, और तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम अपने मुल्क को सेलिब्रेट करें। हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तान जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है। अभी तक हमें कुछ जवाब मिल गए हैं, कुछ बाकी हैं, तो आप लोग भी कॉल करें और बताएं कि पाकिस्तान जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है। अमतुल की कॉल भी, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमतुल। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ शाया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मैं आपको रिगार्ड्स पेश करना चाहूँगी। माशाल्लाह आपने हमारा रमज़ान को 4 चांद लगा दिए। माशाल्लाह इस टाइम हमारी एनर्जी इतनी लो होती थी, लेकिन आपको देख के हम बिल्कुल चार्ज हो जाते थे। माशाल्लाह इतनी अच्छी कुकिंग की आपने। और जी, दूसरा ये है कि मैं पाकिस्तान के हवाले से भी कहना चाहूँगी कि सबको मुबारकबाद के बहुत बड़े दिन अल्लाह ताला ने हमें ये तोहफा इनायत फरमाया है। बिल्कुल। और हमें इसकी जितनी हम कदर करें, जितना इसका ख्याल रखें, हमें रखना चाहिए। और ये हमारी पाक सरजमीन है, और हम पाक सरजमीन इस सेंस में भी है कि ये पाक लोगों की सरजमीन है, तो यही इसका मतलब है। और एक नारा भी शेफ हम लगाया जाता है, उसमें भी कहा जाता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तो ये भी मतलब एक और स्ट्रॉन्ग कर देता है हमारे मुल्क को कि इस्लाम से अटैच कर देता है। और इसका रंग जो है झंडे का हरा और सफ़ेद, ये भी माशाल्लाह पीस को जाहिर करता है, एक
क्या कहते हैं उसको, एक अमन को शो बिल्कुल, करता है। और बिल्कुल। माशाल्लाह आपके सेट जो है, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूंगी। आपके पीछे ग्रीन और व्हाइट तो माशाल्लाह पहली रमजान से ही है। Thank you so much, बहुत पहले शुक्रिया। रमजान से मतलब हमें एक वही वाली फील आ जाती है कि हम अपने पाकिस्तान के झंडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और ये है कि बस मैंने क्वेश्चन का आंसर भी दिया और विश करूंगी Thank कि you मेरा so नाम भी much. लकी ड्रॉ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, टेक केयर। और बहुत अच्छा सा इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अच्छा, यहाँ पे कबूली जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। तवा चिकन जो है ये भी मैंने कोशिश की, आपको पता है मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी सी चीटिंग की है। और वो चीटिंग ये है कि जब हम ब्रेक पे गए थे तो मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई मंगाई, मगर क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये तवा जो है ज़रा छोटा है, चिकन को गलने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने इसको कढ़ाई में बना के और अब इसको फिनिश जो मैं कर रही हूँ वो मैं तवे के ऊपर ही कर रही हूँ, ताकि वो जो इफ़ेक्ट है ना तवा चिकन का वो आना चाहिए, थोड़ा सा जला हुआ, थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है तवा चिकन। बस आपने इसको इतना पकाना है कि इसका घी जो है वो ऑयल ऊपर आ जाए और फिर आप सेट हो जाएंगे। चटनी पे आ जाते हैं। चटनी बहुत ही मज़ेदार है आज की, लेकिन सिंपल सी चटनी है। और इसमें हम बेसिकली बना रही हूँ मैं टमाटर की चटनी। और टमाटर की चटनी में कुछ फ्रेश फ्लेवर जा रहे हैं, जैसे कि हरी मिर्च है और इसमें टमाटर जाएंगे। 2 अदर टमाटरों को आप रफ़ चॉप कर लें, ये भी चले जाएंगे इसके अंदर। और जनाब इसके अंदर और क्या जाएगा, इसमें एक तो इसमें जाएगा सिरका, और इसमें जाएगा ये लाल मिर्च तली हुई, और इसमें जाएगा ऑफ कोर्स गुड़ का पाउडर थोड़ा सा, ये भी हम डाल देंगे, और थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। उन तमाम चीज़ों को मिला के मैं ब्लेंड कर लूँगी, और मैं ब्लेंड करूँगी तो ये चटनी जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी, है ना। अब मैं ब्लेंड आपको ना भी दिखाऊं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि किस तरह से हम ब्लेंड करते हैं। तो ये है हमारी आज की चटनी। तो तवा चिकन बिल्कुल रेडी है, कबूली बिल्कुल रेडी है, और इसको अफ़गानी दमपुख्त भी कहते हैं बेसिकली। तो आप ये ज़रूर तीनों चीज़ें बनाइएगा और पाकिस्तान को याद करके और पाकिस्तान की इज़्ज़त करके इसको खाइएगा। और हमेशा कोशिश करें ऐसे कोई ना कोई काम करते रहें कि आप लोग पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, ठीक है। तो ये है आज की, बेसिकली ये हमारा आज का एक छोटा सा समझ लें रन डाउन है। ये थोड़ी सी मैं हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देती हूँ, और ये बहुत फ्रेश सी चटनी जो है ना ये रेडी हो जाएगी। और बेसिकली ये जो कबूली है ना, इसके साथ बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। तवा चिकन के ऊपर आप डाल के खाएंगे नान के साथ, तो भी आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। तो हमारी इस रमज़ान ये कोशिश रही है कि हम आपको कुछ अच्छे फ्लेवर्स से रोशनास कराएं। थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ इसके अंदर, और वो अच्छे फ्लेवर्स जो हैं वो चाहे पाकिस्तान के हों या किसी और इस्लामी मुल्क के हों, बस वो ऐसे होने चाहिए कि वो आसानी से आपके किचन में मुयस्सर हों। और अब मैं बना रही हूँ ये लजीज सी चटनी। और चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें से एक खुशबू आ रही है, स्मोकी खुशबू, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब हम इसको पलटेंगे ना तो बहुत अच्छा सा इसमें एक कलर भी आएगा। तो ये है कहानी आज की। होपफुली आज आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरेगा और आप भी कुछ स्पेशल बनाएंगे। और फिर रात तो हमारी है ही, और हमारे साथ कॉलर हैं, आई थिंक हुमैरा है लाहौर से। जल्दी से उनकी कॉल ले लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम हुमैरा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो देख रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी आप खाने बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये तवा चिकन जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी है इंशाल्लाह। और आपने राइस बनाया वो तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा चलें, दैट्स वेरी और नाइस। आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। हाँ, दे दें। पाकिस्तान का मतलब जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और जिस रात में ये आया है इसका यही मतलब बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है आज हमारे तीनों विनर्स जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त थे। मैंने विनर ही कह दिया उनको, यानी कि हम कोशिश करते हैं कि उनको तीनों को आपको आज डेफिनेटली हम ये गिफ्ट हैम्पर ज़रूर आपको देंगे। तीनों आप आज के विनर हैं, हमारे तीनों कॉलर। तवा चिकन बिल्कुल तैयार हो गई, आप इसको इस पे ही सर्व कीजिएगा क्योंकि तवे पे ही ये खूबसूरत लगेगी। हम जा रहे हैं एक अदद ब्रेक पे। बहुत सारे चमचे और खर्चे मेरे हाथ में हैं, मैं थोड़ी सी किचन की सफाई करती हूँ। उसके बाद हमारा जो उलमा इकराम के साथ सेशन है वो होगा, और आज का टॉपिक जो है वो है लैलतुल क़द्र। लेते एक छोटा सा ब्रेक।
रौनके रमजान। रौनके रमजान, रौनके रमजान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम किचन में थे और हमने कुछ पाकिस्तानी डिशेस बनाई हैं और आज जो हमारा उलमा इकराम के साथ ये सेशन है इसमें हम बात कर रहे हैं लैलतुल क़द्र की, शब क़द्र की, जिसको बहुत ज़्यादा बरकत की रात कहा गया है, जिसकी बहुत बड़ी फजीलत है। कोशिश हम करते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें क्योंकि इसके बड़े दर्जे हैं। और दूसरी बात जो ख़ास बात इस रात के साथ जुड़ी हुई है वो ये कि हमारा पाकिस्तान जो है वो भी 27 रमज़ान को वजूद में आया था, तो उसके लिहाज से हम पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हम इस सेशन में डॉक्टर हसन रिजवी को खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब 26 रोज़े कंप्लीट हो गए, पता भी नहीं चला ना आपको? अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह की मेहरबानी है। और वाकई रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि बस आता है और चला जाता है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भूख से निडाल होते हैं, प्यास लग रही होती है और अच्छे अच्छे खानों का ख्याल आ रहा होता है, लेकिन ये कि वाकई इसमें एक रूटीन हमारा चेंज होता है और वो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जो लोग वाकई इसकी फ़जीलत को जानते हैं और इसको जिस तरीके से कहा गया है कि इसको उस तरह से गुजारना चाहिए, तो एंड ऑफ द मंथ आपकी बॉडी भी लाइट फील होती है, आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ पाया है इस महीने में। ठीक है, और आज 26वां रोज़ा और रात तो 27वीं की होगी। डॉक्टर साहब मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि लैलतुल क़द्र है क्या और इस रात को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों हासिल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रात की अहमियत इतनी है कि कुरान मजीद में एक पूरा सूरा इस रात की शान में उतरा है। बिल्कुल, बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र, शब क़द्र में उतारा है। तो एक तो बात यह कि कुरान कितने अफजल चीज़ है, और फिर अल्लाह का ये फरमाना कि इस रात में हमने उतारा है, तो इस रात की कितनी अहमियत हो गई। बिल्कुल ठीक। कुरान से इसका ताल्लुक़ कायम हो गया। फिर खुद फरमाया वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, ए रसूल तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या चीज़ है। देखिए किससे कह रहा है खुदा, जो मदीनतुल इल्म है। हर इल्म जो अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, इल्म का शहर है, खुद फरमाते हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह का मालम तकुन तालम, हमने तो ये हर वो चीज़ सिखा दी है कि तू नहीं जानता था। अच्छा। इतने बड़े इंसान से ये कहना कि तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है, कि कितनी अहम होगी वो। फिर फरमाया क्या है शब क़द्र क्या है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। बराबर नहीं, बेहतर है। अच्छा, 1000 महीने के मानी 84 साल, यानी 84 साल से बेहतर है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अमल भी आप इस रात में करेंगे वो ये लिखा जाएगा कि आप 84 साल तक ये अमल करते रहे थे। अगर आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी है इसमें तो ये कहा जाएगा कि आप 84 साल तक 2 रकात नमाज़ पढ़ते रहे थे, वो 84 साल तक फैल जाएगा वो अमल। इतनी बरकत अल्लाह ने इस रात को दी है कि जो अमल इस रात में किया जाएगा वो 84 साल के अमल के बराबर हो जाएगा। अब आमतौर से आदमी की उम्र जो होती है काम करने की वो 84 साल ही होती है, एक उम्र होती है पूरी, जो 15 साल में तो आदमी बालिग होता है। बिल्कुल। अब 84, 94, 100 साल ज़्यादा उम्र आदमी होती है। पाकिस्तान में तो एक उम्र होती है 84 साल जो काम करने की होती है मैक्सिमम। जी बिल्कुल। तो एक पूरी उम्र मिल गई आप समझिए, एक पूरी उम्र आपको मिल गई। तो जिसको फ़र्ज़ महल अगर 25 शब क़द्र में तो 25 उम्रें उसको मिल गई, कि कितने साल उसका बढ़ गया अमल उसका। तो ये बहुत ही नायाब चीज़ है, अल्लाह की बहुत बड़ी हम पर एहसान है, अता है, उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें एक रात दे दी, ऐसी रात दे दी है कि जिसमें ये बरकत पैदा कर दिया अल्लाह ने। बरकत अल्लाह की शान है। लेकिन एक बीज होता है उसमें से 100 दाने निकलाते हैं। ये क्या है? अल्लाह ने तो उसमें ये क़ुव्वत नुमू पैदा कर दी ना, क़ुव्वत पैदा कर दी। जब अल्लाह एक दाने में नुमू की क़ुव्वत पैदा कर सकता है तो एक रात में पैदा कर सकता है, तो रात को वो ऐसा ताकतवर बना दे कि उसको बराबर हो जाए 1000 रातों के बराबर। जी बिल्कुल। तो लिहाजा ये रात हमें मिस नहीं करनी चाहिए, पूरे तरीके से इस पर तवज्जो करनी चाहिए, अमाल करने चाहिए, इस रात से दुआएं मांगनी चाहिए, तिलावतें करनी चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए। एक हुज़ूर की हदीस है कि आपने फरमाया कि जो शख्स शब क़द्र में खड़ा रहा अल्लाह की के नमाज में अल्लाह के सामने, हाँ खड़ा रहा, उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। क्योंकि वो तो 84 साल खड़ा रहा ना। जी 84 साल खड़ा रहा वो तो 84 साल खड़ा रहा। बिल्कुल। लिहाजा
वो अल्लाह के निगाह में इतना यानी बुलंद दर्जे का हुई जात। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि ये अल्लाह ने हमें खैबर कदर क्यों अता फरमाई, ठीक, कैसे, इसका आखिर शान नुज़ूल क्या है इसका, सही, व्हाट वाज द रीज़न। ये रीज़न सब में ये लिखा है कि एक हुजूर को रिवायत बताई गई कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 84 साल तक इबादत की और घोड़े पे बैठ के जिहाद किया। अच्छा, 84 साल तक। तो इतना उसकी सेहत अच्छी थी कि 84 साल तक उसने यानी जो थी वो इबादतें की। ठीक। तो हुजूर ने सुना, खुश तो हुए आप, लेकिन आपको थोड़ा सा कलक भी हुआ, तकलीफ भी हुई। आपको ये ख्याल पैदा हुआ कि मेरी उम्मत के लोग तो इतने सेहतमंद नहीं होंगे, न इतनी उम्र पाएंगे, अच्छा, न इतनी ताकतवर होंगे। अच्छा, ठीक ठीक कि 84 साल तक वो यानी जिहाद करें, तलवार में बैठ, घोड़े पे बैठ कर और इबादतें करें और नमाज़ें रोज़े रखें। तो ये अल्लाह ने महसूस किया। अल्लाह ने उसके जवाब में फरमाया कि अच्छा तुम इस बात पर तकलीफ है तुम्हें कि उस कौम को, पिछली वाली कौमों को एक आदमी ऐसा भी था जिसने 84 साल इबादत की है, मैं तुम्हें एक रात से देता हूँ। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया अपनी उम्मत को जो 84 साल के बराबर है। ठीक ठीक। अगर वो उस रात में इबादत करेंगे तो मैं उनको लिखूंगा कि 84 साल इबादत की है उन्होंने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुझे तो इसका बैकग्राउंड बिल्कुल पता नहीं था, अभी पता चला है। हुजूर की अता है ये, हम पर हुजूर की अता है ये कि हुजूर ने क्योंकि ये गम किया, अफसोस हुआ आपको ये कि भाई मेरी उम्मत तो इतनी ताकतवर नहीं है, इतनी सेहतमंद नहीं है, 84 साल तक जो घोड़े पे बैठ के जिहाद करे, तो मामूली बात थोड़ी है। कितनी सेहत चाहिए, कितनी ताकत चाहिए, कितना जोश अमल चाहिए। वो जोश अमल मेरी कौम में तो, उम्मत में तो नहीं होगा। तो अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी उम्मत को नवाजेंगे। वो तो फ़कत 84 साल उसने की, हमें तो हर साल एक रात मिलती है, हर साल 84 साल के बराबर है। अगर मुझे समझिए अगर 25 साल मिल गई वो रात जिंदगी में, आपने 25 रात तो 84 इंटू 25 इतना मुझे सवाब मिलेगा। जी बिल्कुल, तो कितना बढ़ गया उस आदमी से में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उम्मत मोहम्मदी में होने की वजह से। बिल्कुल ठीक। तो ये असल में हमारे वास्ते एक करम हमारे नबी का, हुजूर का है कि उन्होंने ये ख्वाहिश की कि अल्लाह मेरी कौम को, मेरी उम्मत को भी कोई ऐसा मौका दे कि वो इतनी लंबी इबादत कर सकें। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ने ये कितना आसान तरीका हमारे वास्ते कर दिया। अल्लाह चाहता तो हमारी उम्र बढ़ा देता, बिल्कुल हमारी उम्र 3 साल कर देता, उसके बाद क्या मुश्किल था, आसान कर दिया। तुम एक रात में इतना काम कर लो कि मैं तुम्हें एक रात में इतना दे दूंगा जो 84 साल काम करने के बराबर होगा। सुभान अल्लाह, बहुत कितनी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है। बहुत। लिहाजा इस रात को अवेल करना चाहिए, इस रात की अहमियत को समझना चाहिए और इस रात को, पूरी रात को अल्लाह की इबादत में खर्च करना चाहिए, सर्फ करना चाहिए, कुरान की तिलावत करना चाहिए ख़ास तौर से, क्योंकि ये रात तो है कुरान के उतरने की। जी बिल्कुल। अभी मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि फिर आप हमें बताएं कि हम किस तरह से मैक्सिमम इससे फ़ायदा उठा सकें इस रात का। क्या कुरान की शरीफ की तिलावत करें तर्जुमे के साथ? तिलावत तो सबसे अफजल है क्योंकि उतरी है शब कदर में। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे बात करते हैं, अभी ब्रेक का टाइम आ रहा है, तो वापस आएंगे तो इंशाल्लाह बात करेंगे कि किस तरह से इसको अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अभी वक्त हुआ है, इफ्तार का टाइम होने वाला है, आप लोग भी इफ्तार कीजिए, हम भी जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। जी वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ आज हमारा जो सेशन है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं लैलतुल क़द्र की, उसकी फ़जीलत की, उसकी रहमतों की। डॉक्टर हसन रिजवी हमारे साथ हैं और मुफ्ती नूर रहमानी, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अभी हम बात करते थे, डॉक्टर साहब ने तफसील से हमें बताया कि ये किस तरह से नाजिल हुई, उसका बैकग्राउंड हमें पता चल गया। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि लैलतुल क़द्र के जो आमाल हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप हमें बताएं कि किस तरह हम इसको गुजारें, कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज रात होता क्या है और उसमें क्या करना चाहिए। आज रात जिब्राईल अमी उतरते हैं, फरिश्तों के साथ उतरते हैं
और उनके साथ जो फरिश्ते उतरते उनकी ड्यूटी ये होती है कि आज जो मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है उसकी दुआ पर आमीन की मोहर लगा दो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और जिस बंदे पर अपनी रहमत की नज़र कर देता है उसको बख्श देता है, जहन्नुम से निकाल देता है। आज के अमाल ये होना चाहिए, अमल ये होना चाहिए कि नमाज जो आपकी क़ज़ाए उम्री है उसको आपको अदा करना है सबसे पहले। अच्छा, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करनी है और बिलख़ुसूस सूरह यासीन की, कि कुरान का दिल सूरह यासीन है। जब आप सूरह यासीन को अच्छे लहन से पढ़ते हैं तो वैसे फरिश्तों का नुज़ूल होता है। और जो शब क़दर जो होती है मुमकिन तौर पर अगर आज है तो उसमें जिब्रील अमी उतरेंगे और जिस बंदे से मुसाफ़ा करते हैं उस पर बंदे पर रिक़्क़त तारी हो जाती है और जिससे मुसाफ़ा करते हैं उस पर अल्लाह का सलाम नाज़िल करते हैं कि ए बंदे तुझ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सलाम है। और तीसरा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ना है। ये बात याद रखिए कि आपको इस कायनात में जो रब्बे करीम के महबूब से करीब कर सकती है वो दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में। और आज तो माशाल्लाह वैसे पीर का दिन है, अभी जो हम बैठे हैं अब तो मंगल लग गई, शबे मंगल, वरना जो पहले थे अजान से पहले वो पीर का दिन था। और पीर वैसी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। वो निस्बत फिर ये निस्बत, जो दो निस्बतें मिल जाती हैं तो एक बड़ा पैगाम और एक बड़ा काम होता है। तो 3 काम करने हैं आपको, क़ज़ाए उम्री अदा करना है, ठीक है, तिलावत कुरान, सूरह बकरा पढ़ लें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वो घर कभी वीरान नहीं होता। जो दिल सूरह यासीन पढ़ता है उसका दिल नूर से मुनव्वर हो जाता है। जो सूरह कहफ पढ़ता है दज्जाल के फितने से महफूज हो जाता है। जो सूरह मुल्क तिलावत करता है उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होता, उसकी कब्र रोशन हो जाती है। और जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, आका का जवाब आ जाए तो बंदे की ज़िंदगी निखर जाती है। एक शख्स है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पढ़ता है। इमाम शाफ़ई ने देखा कि एक नौजवान है ख्वाब में, पड़ोसी था उनका, इंतकाल हो गया, तो वो अर्श पर फरिश्तों की इमामत करा रहा है। अच्छा। फरिश्तों की इमामत करा रहा है। इमाम शाफ़ई ने उससे पूछा कि भाई नौजवान, तेरा ऐसा क्या अमल था कि तुझे अल्लाह ने इतना इज़्ज़त और इकराम से नवाजा, तू तो बाज़ार एक आम सा नौजवान था। उसने कहा मसला ये है कि जब दुरूद पाक सल्लम की महफिल में जाता था, जब कोई हुजूर का नाम लेता था तो मैं बाआवाज़ बुलंद कहता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो अल्लाह उसके रसूल को इतना पसंद आया कि मेरी बख्शिश फरमा दी, ना सिर्फ बख्शिश फरमाई बल्कि मुझे फरिश्तों का इमाम बना दिया। तो आप जब मसाजिद में जाएँ, महाफिल में जाएँ, मजालिस में जाएँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मोहब्बत से दुरूद पढ़ें। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत से दुरूद ऐसा काम आएगा, ना सिर्फ ये ज़िंदगी संवार देगा बल्कि आपकी आखिरत की ज़िंदगी को भी संवार देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी मुफ्ती साहब आपने कहा कि इस रात में कसरत से इबादत करें और जो भी आयात आपने बताई कि इनका हम वर्द करें और नमाज़ पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क़ज़ा हो जाती हैं। तो मुझे ये बताएं कि पूरी रात हम इबादत करते हैं तो उसमें क्या हम एक नमाज़ पढ़ लें या 10 नमाज़ें या जितनी भी हमारी टाइम हमें इजाज़त देता है? तो आपको क़ज़ा उम्री करनी, जो आप सपोज़ करें कि मिसाल के तौर पे आपने 15 साल की नमाज है, आपकी 20 साल की नमाज है, फजर की आप 2 रकात पढ़ लें, फ़र्ज़ पढ़ लें, ठीक है, फिर आप ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ लें, ठीक है, आप असर की 4 पढ़ लें, ठीक है, आप मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़ लें, ईशा में 4 जो फ़र्ज़ और 3 वितर पढ़ लें, आपकी एक दिन की नमाज कंप्लीट हो गई। जी बिल्कुल। फिर आप खड़े हो, ठीक है, उसी यानी एक ही रात की बात, ये अमल मुस्तकिल करते रहें। अच्छा, जितना आपका मुमकिन तौर पर आप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी की नमाजों को अदा कर लें उसमें। अभी देखिए माशाल्लाह ये और इस रमज़ान में ये बरकत होती है कि जो शख्स एक फ़र्ज़ अदा करता है अल्लाह उसे 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। अच्छा। जो एक नफिल अदा करता है अल्लाह ताला उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर देता है। तो आप इतनी कसरत से फ़राइज़ को अदा करेंगे, हो सकता है इस फ़राइज़ की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। याद रखिएगा जो फ़र्ज़ होता है वो हम पर ड्यूटी टाइमिंग है। जी बिल्कुल। जो नवाफिल हैं वो ओवर टाइम। जी ओवर टाइम। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप ओवर टाइम करें और ड्यूटी टाइमिंग पूरी ना करें। जी ड्यूटी तो पहले करनी है। ड्यूटी पहले करनी है, तो हमें फ़राइज़ को पहले अदा करना है, जी उसके बाद जो नवाफिल हैं, जो अमाल हैं उसको अदा करना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अक्सर ये होता है कि जब हम इबादत में मसरूफ़ होते हैं इस रात में, तो क्योंकि पूरा दिन तो काम किया होता है, फिर रोज़ा भी होता है, खाना खाने के बाद ज़ाहिर सी बात है हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है बस हम ख़ताकार हैं तो नींद आ गई, सो गए। अगर कोई शख्स इस तरह सोता रह जाए तो फिर और उसकी तो रात मिस हो जाए, अगर खुद ब खुद वो नींद आ जाती है, ऊँग आ जाती है, जी जी जी, तो इस पर कोई गुनाह नहीं है कोई। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है कि वो तो उसने अपने आप तो खुद नहीं किया, वो एक फितरी चीज़ है जो कुदरती तौर पर उस पर हो गई जी, उसमें कोई गुनाह नहीं है। बस ये है कि उसको चाहिए कि वो उठे, फिर वज़ू करे ताज़ा,
और अपने आप को ताज़ा करे, जहन को ताज़ा करे। और वज़ू से खुद ताज़ा हो जाता है आदमी। जब आप वज़ू करेंगे और आप मुंह पर पानी डालेंगे बहानों पर, तो अंजाम खुद ब खुद नींद जो है उड़ जाती है। जी बिल्कुल। और फिर आप थोड़ा अपने आप को ताज़ा करें, फिर उसको कंटिन्यू कर दें इबादत को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें, आसान। ये तो फिर वही ना, हमारा दीन हमें इतनी ज़्यादा क्या कहना चाहिए, एक वो दे देता है, आसानी पैदा कर देता है। हुजूर का इरशाद है, अद्दीनु युस्र। दूसरी बात में दीन आसान है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह ताला तुम्हारी आसानियाँ चाहता है। युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है तुम्हारी आसानी। और एक चीज़ और भी, इस रात के अंदर हज़रत साहब ने फरमाया, डॉक्टर साहब ने, कोई शख्स होता है मिसाल के तौर पे ईशा की नमाज़ पढ़ के सो गया, अब रोज़े के लिए उठता है, तो उसे ये चाहिए, बड़ा अच्छा पैगाम जाएगा आज के लिए, कि वो उठे, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ले, नमाज तौबा अदा कर ले। क्या अल्लाह, जो ज़िंदगी में गफलत हो गई, मुआफ़ करने वाला भी तू है, अता करने वाला भी तू है, ज़िंदगी देने वाला भी तू है, जान निकालने वाला भी तू है। अगर तूने मुआफ़ ना किया तो मैं किसके दर पे जाऊँगा? ऐ अल्लाह, तुझे मुआफ़ करना बड़ा पसंद है। ऐ अल्लाह, अपनी शान रहमत का तुझे वास्ता, ऐ मेरे मौला मुझे मुआफ़ फरमा दे। यकीन जाने, अगर आपके आंसू गिर गए, आपके आंसू ज़मीन में बाद में गिरेंगे, अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, पहले माफ़ कर देगा। अच्छा, मुझे एक और जो मेरे अपने जहन में एक सवाल आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ये रात कितने बजे से शुरू होती है? हम कितने बजे से स्टार्ट करते हैं? जैसे गुरूब आफ्ताब है, अच्छा, शुरू हो गई। अच्छा, ठीक है। और तुले आफ्ताब से पहले रात का मामला, अभी से रात हमारे मतलब ऐसा होता है इफ्तार के बाद हम ही समझते हैं कि 12-1 बजे जाके इबादत करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस अभी जो हमने नमाज अदा करी है मगरिब से, अब जो इबादत के अंदर मसरूफ हो जाए। ठीक है, ठीक। और इंतजार ना करें। देखिए, हो सकता है कि रात तो 12 बजे आज, मगर आपकी जिंदगी में 12 ना बजे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। रात का 1 तो बजेगा आज, मगर आप उसमें जिंदा नहीं होंगे। बिल्कुल। तो अभी नमाज तहज्जुद तो होगी, मगर आप नहीं होंगे। हो सकता है ना हो। जी। तो बस आपको तो अपने सांस का नहीं पता कि जो सांस अंदर जा रही वो वापस आ सकेगी नहीं। बेशक। तो जो जिंदगी का वक्त मिल गया उसको गनीमत जानिए। जी। अल्लाह से तौबा तलब कीजिए। ठीक है, ठीक है। और जैसे अब हम इबादत करते हैं तो हमें ये यकीन होगा कि हम जब खुलूस से दिल से इबादत करते हैं तो हमें उसका सवाब मिलेगा। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के अगर इस रात से वो फ़ायदा ना उठाएं जो उनको मिल सकता है, उनका अपना नुकसान है, तो अपना नुकसान करें ना, इसे कहते हैं। तो कुरान में कहा कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने अपने आप पर खुद जुल्म किया। ये लोग इस रात से फ़ायदा न उठाएं। ऐसी बात है जैसे कि एक प्यासा है और दरिया बह रहा है उसके सामने, वो पानी नहीं पी रहा है। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अब इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक का टाइम है। आप भी ले लें एक छोटा ब्रेक। और नेमतों से है भरा रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। जी वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो है लैलतुल क़द्र, और हम इसकी फ़जीलत पे, इसकी बरकतों पे बात कर रहे हैं। और बहुत सारे जहन में क्वेश्चन हैं, लेकिन क्योंकि टाइम ज़रा कम है तो कुछ ख़ास चीज़ें जो मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए और अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछना चाहती हूँ। कुछ दुआएं ऐसी जो हम इस रात मांग सकें। एक तो दुआ मांगने का तरीका, और वो कौन सी इंपॉर्टेंट दुआएं हैं जो हमें मांगनी चाहिए। और फिर हम प्रोग्राम को जब एंड करेंगे तो फिर एक दुआ के तरीका तो बताता हूँ मैं। जी, और दुआ बताएंगे। जी ठीक है, ठीक है। तरीका दुआ का मांगने का ये है कि सबसे पहले तो इंसान को शुरू करना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़े और अलहम्द पढ़े, कुरान पढ़े। सबसे अफजल जो सूरा है अलहम्द का है, और कुल हुवल्लाह का है, और आयतुल कुर्सी का है। ठीक है। उसके बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल। जो नेमतें उसको मिल चुकी हैं पहले, जी, उसका शुक्रिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उन नेमतों को याद करके कि मालिक तूने इतनी मेरी दुआएं सुनी हैं, इतनी मुझे नेमत अता फरमाई हैं, शुक्र अदा करें। तेरा शुक्र। क्योंकि कुरान में खुद फरमाया कि लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो मैं ज़रूर इजाफा करूँगा, ज़्यादा दूँगा। शुक्रिया अदा करने के बाद दुरूद पढ़े, हुज़ूर सल्लल्लाहु पर, उनके औलाद पर, क्योंकि उससे फिर कबूलियत होगी। ये दुआ की कबूलियत की ज़मानत, हुज़ूर की शफ़ाअत शामिल हो जाएगी, हुज़ूर की सिफारिश शामिल हो जाएगी। दुरूद पढ़ें। दुरूद पढ़ने के बाद इस्तग़फ़ार करें। अच्छा। अपने गुनाहों की और अपने मोमिनीन की, तमाम मुसलमानों के गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि वो गुनाह जो हैं वो खारिज होते हैं दुआ की कबूलियत में। तो इस्तग़फ़ार करें, दिल से अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, शर्मिंदा हों, दिल से शर्मिंदा हों, हो सके तो रोएं और अल्लाह के सामने ये गिड़गिड़ाएं, कहें कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। और उसके बाद फिर चाहिए कि दूसरे मोमिनीन के लिए दुआ करें। ठीक है।
औरों के लिए दुआ करें, अपने औलादों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, भाई बहनों, दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों, उनके लिए दुआ करें। उसके बाद अपने लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। हाँ। ये अगर आप तरीका करेंगी ना तो फिर ये, और फिर आखिर में फिर दुरूद पढ़े। बेशक हाँ, क्योंकि आपने कहा था कि शुरू में और आखिर में दुरूद पढ़ें तो फिर यकीनन दुआ, इसलिए कि दुरूद वो दुआ है फ़कत वाहिद एक दुरूद जो अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह ने ये बात किया है, अल्लाह युसल्लूना अलन नबी, इन्नल्लाह युसल्लू व मलाइकतहू, तो अल्लाह दुरूद पढ़ता है, अल्लाह दुरूद पढ़ेगा तो क्या हुआ जी, अल्लाह दुआ थोड़ी करता है माशाअल्लाह, वो तो अल्लाह है, वो दुआ कबूल करता है दुरूद की वजह से। अल्लाह जो है दुरूद, तो ये जब दुरूद पढ़ता है इंसान तो वो अल्लाह दुरूद को कबूल करता है। अब ये कि आपने शुरू में दुरूद पढ़ा, फिर आपने दुआ के आखिर में दुरूद पढ़ा, तो वो भी अल्लाह ने कबूल किया, पहले का आगे का भी कबूल किया, तो ये अल्लाह की अज़मत के खिलाफ है कि वो शुरू का हिस्सा भी कबूल करे, आखिर का हिस्सा भी कबूल करे, दरमियान का हिस्सा कबूल ना करे। लिहाजा दुरूद पे ख़त्म करें और दूध पे शुरू करें और फिर उसके बाद गुनाहों की माफ़ी मांगें और उनके लिए दुआ मांगें, इंशाल्लाह दुआ कबूल है इंशाल्लाह। और अपने मुल्क की सलामती की दुआ भी हमें ज़रूर मांगनी चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर हम बात कर रहे थे कि आज के दिन तो पाकिस्तान वजूद में आया था। जी मुफ्ती साहब, देखिए एक बात याद रखिएगा कि अपनी नेमतों को याद रख, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ठीक, सबसे पहले अल्लाह ने आपको ज़िंदगी अता फरमाई, आपको माशाल्लाह मुसलमान बनाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। पहले के लोग जब गुनाह करते थे ना, तो अगर जिस्म का कोई गुनाह होता तो हुक्म ये होता जब तक खून ना निकले उसकी तारत नहीं होती। अच्छा, जब तक कोई चीज़ अगर नापाक हो जाती, जब तक उसको खून निकालना जाता था, उसको काटा नहीं जाता था, जब तक ताहरत नहीं होती थी। ये उम्मत मुस्तफ़ा पे ख़ास करम है कि बंदा वज़ू करता है, रब की बारगाह में सजदा करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुआफ़ फरमा देता है। पहले के लोग गुनाह करते थे, चेहरे बिगड़ जाया करते थे, आसमान से पत्थर नाजिल होते थे, ज़मीन फट जाया करती थी, चेहरे पे मस्क हो जाया करते थे, लिखा हुआ आ जाता था कि ये गुनाहगार है, और नबी को बता दिया जाता था कि इस फला बंदे को गाँव अपने क़रिया से निकाल दो कि ये वो बदबख्त आदमी, शक़ी आदमी है। मगर आज अल्लाह ने हमारे सब के ऐबों को छुपा के रखा हुआ है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐबों को छुपा कर रखा है, तो मुझे चाहिए कि मैं रब की बारगाह में गिर जाऊँ क्या मौला, जो गुनाह हुए हैं अब आइंदा नहीं होंगे। तौबा नाम है, अत्तौबा नदामा, तौबा नदामत का नाम, शर्मिंदा हो जाए। और कबूलियत की निशानी ये होती है कि जिस गुनाह से आपने माफ़ी मांगी है अब आप गुनाह ना करें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ताकत भी ले लेता है कि बंदा फिर वो गुनाह करने पे कादिर नहीं हो पाता। तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा के तौबा करें। एक बात याद रखिएगा, ये सातें हैं, ये दोबारा ज़िंदगी में हो सकता ना है। जो वक्त आपको मिल रहा है, जो साथी मिल रही हैं, अपने रब को मना लें। माँ फिर भी बाद में मानती, मेरा रब पहले उससे भी पहले मान जाता। 99 रहमतें की हैं, एक रहमत अल्लाह ने माँ की ममता में रखी, एक ही रहमत बाप की शफ़क़त में रखी, एक ही रहमत भाई और भाई की मोहब्बत में रखी, एक ही मोहब्बत वो रहमत मियाँ बीवी की मोहब्बत में रखी, बाकी 99 रहमतें अल्लाह ने अपने पास रखी हैं। उन 99 रहमतों को अल्लाह आज के दिनों में अय्याम में इस्तेमाल करता है। 4 अशख़ास से इनकी बख्शिश नहीं होती, वो जो शिर्क करता है, जो माँ बाप का नाफरमान होता है, जो दिल के अंदर कीना रखता है, अच्छा, और वो जो शराबी, जानी, हासिद, बुरे काम करता है, करने वाला। तो अगर हम उनमें से हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की नाफरमानी की है तो उनसे माफ़ी तलब करें। जो रिश्तों को जोड़ा है व्हाट्सएप मैसेज ना करें, जाके माफ़ी करें। मैं कहता हूँ कि आप दुआ करते हैं जी, बिल्कुल पूरी, बल्कि जितने लोग हमारी ट्रांसमिशन दे रहे हैं सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ना जाने किसकी आमीन के सदक़े में अल्लाह ताला हम सबकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ऐ अल्लाह आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मौला हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। ऐ अल्लाह अगर तूने माफ़ ना किया तो किसके दर पे जाएंगे? कौन है तेरे सिवा हमें माफ करने वाला? खालिक भी तू है, मालिक भी तू है, राज़िक भी तू है, अता करने वाली ज़ात तेरी है। ऐ अल्लाह हम सब बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं। ऐ अल्लाह हम गुनाहों पे शर्मिंदा हैं। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह आज की रहमत के सदक़े में हम पर मुआफ़ी कर दे। ऐ अल्लाह हम सब का बेड़ा पार फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा ले, शयातीन के शर से बचा ले, जादू तोड़ने के मकरू फरेब से बचा ले, दिन और रात के फितरों से बचा ले, आने वाली आफ़ात व बलैयात
से बचा ले, ऐ अल्लाह हम सबको परेशानी से बचा ले, ऐ अल्लाह हम सबको कर्ज से बचा ले, ऐ अल्लाह हम सबको मर्ज से बचा ले, नाहगानी आफात से बचा ले, ऐ अल्लाह हम सबको बुरी मौत से महफूज फरमा दे। ऐ अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा दे, जो मेली आंख पाकिस्तान को देखे उसको तबाह बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह दुश्मनाने पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दे। ऐ अल्लाह पाकिस्तान पे अपना खुसूसी फजल करम अता फरमा दे। ऐ अल्लाह यहाँ नफरतों को मोहब्बत में तब्दील फरमा दे। ऐ अल्लाह बीमारी को ख़त्म करके तंदुरुस्ती में तब्दील फरमा दे, बदहाली को खुशहाली में तब्दील फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सब के घरों में सुकून अता फरमा दे। ऐ अल्लाह आपस में मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तफाक से रहने की तौफीक अता फरमा दे। दुनिया इस्लाम को एक कर दे, नेक कर दे। अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या कादियल हाजात, अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल अस्बाब, अल्लाहुम्मा या मुफत्तिहल अब्वाब, अल्लाहुम्मा या खैरन नासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्री व क़िना अज़ाबल क़ब्री व क़िना अज़ाबल मीज़ान। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबी अजमईन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रौनके